एक पंक्ति सुनी गई थी कि जैन धर्म पिछी और धर्म के बीच में रहने वाला, पिछी और तलवार के रहने वाला धर्म है। जिज्ञासा समाधान करना चाहिए। देखो ऐसा है, हर व्यक्ति अपने तरीके से बता देता है। यथार्थ में जैन धर्म तो अहिंसा परमो धर्म है, मगर इतना कहेंगे इसमें दोनों पक्ष हैं। एक तो मुनि महाराज का पक्ष, दूसरा श्रावकग्रस्त का पक्ष है। मुनि महाराज तो छोटे से छोटे जीव की रक्षा करने के लिए अपने हाथ में हमेशा मयूरी पिच्छिका रखते हैं। एक मयूरी पिच्छिका मयूर के पंख तोड़ के नहीं, तो कार्तिक मास में ग्रस जाते हैं, उनको ग्रस लोग संग्रह करके लाते हैं, उनका ये पिच्छिका का रूप बना लेते हैं। इसमें विशेषता होती है, ये सुकुमाल होती है, आंखों में चुभती नहीं। एक कोमल होती है, ये आसानी से मुड़ जाती है। हल्की होती है, ले जाने लाने में बाधा नहीं होती। ये पसीना नहीं सोखती है और धूल को ग्रहण नहीं करती। 5 गुण होते हैं। ऐसी मयूर पिच्छिका के माध्यम से छोटे जीवों की रक्षा मुनिराज करते। इसलिए मुनियों की ये पीछे से पिच्छिका का धर्म है। सुनो, इसके बाद में तलवार बोला आपने ना। तलवार का धर्म का मतलब है जब कोई अन्याय करता है, जब सच्चे धर्म के ऊपर वार करता है, धर्म को नष्ट करता है, धर्मात्मा को परेशान करता है, बेकसूर पशुओं को और आदमियों को परेशान करता है, तो तलवार के माध्यम से आदमियों की, पशुओं की, संसार के संपूर्ण जीवों की रक्षा करने के लिए वो तलवार भी रखता। इसलिए यदि कोई ने कहा है कि ये धर्म जो है जैन धर्म वह पिच्छिका और तलवार का धर्म है, तो मुनि महाराज पिच्छिका से जीवों की रक्षा करते हैं और आप लोगों की तरह सज्जन लोग वह तलवार से, तीर कमान से, बंदूक से धर्म की रक्षा करते हैं। हमारे इतिहास में महापुरुष हुए, और चक्रवर्ती आदि ने भी शस्त्रों के माध्यम से संसार की प्रजा का रक्षा का काम किया है। इसलिए इस अपेक्षा से ये भी घटित होता है। मुन्ना भैया, स्वतंत्र कुमार जैन साहब का एक प्रश्न है कि क्या 6ठे गुणस्थान में ही मुनिराज हो सकते हैं, 7वां गुणस्थान नहीं हो सकता? क्या 7वें गुणस्थान में मुनिराज नहीं रह सकते? देखो ऐसा है, आपने प्रश्न रखा, बहुत अच्छी बात है। सुनो, आप लोग प्रशंसा के योग्य, आपके मन में जो भाव आया व्यक्त किया आपने, अनेक लोगों को ज्ञान की वृद्धि होगी इससे। इन्होंने गुणस्थान को लेकर चर्चा की है, इस सिद्धांत का विषय। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिद्धांत जो है वह कभी परिवर्तनशील नहीं होता है। एक बात ध्यान रखें, आप गुणस्थान कैसे कहते हैं ये पहले परिभाषा बना लें। मैं शास्त्र की भाषा में कहूँ तो मोह और योग के निमित्त से रत्नात्रय की तारतम्यता को गुणस्थान कहते हैं। और आपको समझने की योग भाषा में कहूँ, आत्मा के गुणों के स्थान को गुणस्थान कहते हैं। सभी जीवों का कोई ना कोई गुणस्थान होता है, क्योंकि कोई ना कोई भाव देते हैं। बिना गुणस्थान के एक भी जीव नहीं होता जो संसार में रहते हैं। सिद्धों की बात नहीं हो रही, वो तो गुणस्थानातीत हो जाते हैं। अब 6ठे गुणस्थान में मुनिराज होते हैं ऐसा नहीं। आपसे कहूँ, जब दीक्षा लेते हैं, केसलोंज करके वस्त्रों का परिवार का त्याग करके आत्मा में डूबते हैं, तो 7वां गुणस्थान होता पहले अपरमत्त दशा होती है। और इसके बाद अंतर्मूर्त वहाँ रह करके फिर कसाय का तीव्र उदय आ जाता है, संजलन कसाय का, तो 6ठा गुणस्थान हो जाता है। फिर परिणाम विशुद्ध होते हैं, 7वां गुणस्थान होता है। झूला झूला आप लोगों ने, हिलोड़ना की बात नहीं कर रहे हम। वो गाटर मेहार पे रस्सी बांध के झूलते थे, फिर यूँ गए, फिर यूँ आए, फिर यूँ गए, फिर यूँ आए, होता था झूला का भी है। तो वो पहले चढ़ेगा, फिर उतरेगा, फिर चढ़ेगा, उतरेगा, जितना चढ़ेगा उतना उतरेगा। कभी कभी तो वो छत को ही
टक्कर मारता था व्यक्ति। ऐसा झूला हमने भी झूला है और अनेक प्रकार से बड़े बड़े झूले लगते थे, लोग तो इतना कि पलट न जाए वो। तो ऐसा झूला मुनि महाराज अपने भावों से आत्मा में झूलते देते हैं। ऊपर जाते विशुद्ध परिणाम होते हैं तो 7 बार अप्रमत्त व्रत नाम का गुणस्थान होता है। फिर नीचे आते हैं तो प्रमत्त व्रत नाम का 6ठा गुणस्थान होता है। फिर ऊपर जाते हैं 7 बार अप्रमत्त गुणस्थान होता है। और कई मुनिरा चतुर्थ काल में ऐसे होते हैं, वो ऊपर गए तो ऊपर ही चले के भगवान बन जाते, अनंत सिद्ध बन जाते हैं। ऐसा जानना चाहिए। आज अनंत सिद्ध बनने के लिए ऊंचाई की बात तो संभव नहीं है, मगर फिर भी 7वें गुणस्थान तक पहुंच सकते हैं। 6ठा 7वां गुणस्थान आज भी होता है। इस प्रकार जानना चाहिए। आत्मा का ध्यान, आत्मा का संवेदन, शुद्ध उपयोग, ये सब 7वें गुणस्थान की भूमिका से प्रारंभ होते हैं। और 7वें गुणस्थान से ऊपर जैसी जैसी विशुद्धि बढ़ जाती है, वैसा वैसे व्यक्ति आत्मोत्थान करता जाता है। आप में से यदि किसी की जिज्ञासा हो तो वो यहाँ पर आ जाए। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ये इस संदर्भ में कह रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे रिश्तेदार और अपने जो होते हैं वो दूर रहते हैं तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। जब वो इसी नगर में आ जाते हैं तो हमारा सबसे ज़्यादा द्वेष ईर्ष्या उन्हीं से हो जाती है कि वो हमसे आगे बढ़ गए। उनके हमारे पास 1 गाड़ी, उनके पास 2 गाड़ी हो गई, हमारे पास 4 मकान, उनके पास 8 मकान हो गए। हमें सबसे ज़्यादा ईर्ष्या उन्हीं लोगों से होने लगती है जो हमारे अपने हैं। और ऐसा हर क्षेत्र में देखा जाता है, वो राजनीतिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, मंदिरों के चुनाव आदि हो। तो ऐसा क्यों होता है? जो हमारे अपने ही होते हैं उन्हीं से हमें इतनी ईर्ष्या और इतना द्वेष क्यों होता है महाराज जी? देखो ऐसा है विजेंद्र भाई, हमने यदि सही तरीके से और सही अर्थों में धर्म को समझा है तो ये विसंगति नहीं हो सकती। दुनिया का तो अपन ठेका ले नहीं सकते। हम अपने स्तर पर ये समझना चाहिए, यदि तीर्थंकर बनना है तो वात्सल भाव तो होना चाहिए। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, प्रवचन वत्सलत्व, मतलब साधर्मी से गाय और उसके बछड़े की तरह अकृत्रिम स्नेह होना, ये प्रवचन वत्सलत्व होता है। इसको वात्सल भी बोल सकते हैं, मगर इसको प्राप्त करने के लिए हमें इस बात को समझना चाहिए कि वात्सल्य से प्राप्त क्या होता है। तो आपको पता लगा इस वात्सल्य से तीर्थंकर जैसे उत्कृष्ट पुण्य प्रकृति का भी आश्रय बंद होता है। अभी आप लोग ध्यान के समय नहीं आए, हम 6:15 से 6:30 तक ध्यान कराते हैं। किसका ध्यान किया था आज अपन ने? कहाँ पर? समोसरण में अरहंतों का ध्यान किया था, जहाँ हमने समोसरण का वैभव भी देखा ध्यान में, अंदर के केवल ज्ञान आदि संपदा को भी देखा। ये सब तीर्थंकर प्रकृति के उदय के कारण ऐसा होता है और ये वात्सल अंग के माध्यम से होता है। अब साधर्मी वात्सल जो होता है तो इसका मतलब यह है कि इसमें सब आ गए, अपने परिवार के भी आ गए, रिश्तेदार भी आ गए, जाति के भी आ गए और दूसरे नगर आदि के लोग भी आ गए। आप लोग क्या होता है ना, हमारे स्वाध्याय में लगातार लाभ नहीं लेते, कभी सुबह मिलते, कोई दोपहर में बोलता, कोई शाम को। और आपको पता है आपके घरों में भी सुबह का भोजन के आइटम अलग होते, दोपहर की अलग होते, अंताऊ की ब्यारू की अलग होती। ब्यारू जानते हो, चलती है यहाँ पर? हाँ हाँ, समझ में आ गई। तो सुनो, उसी प्रकार हमारी कक्षा के भी अलग अलग आइटम होते हैं। आज अचोरी व्रत की रक्षा करने के लिए चर्चा आई थी। शून्यागार विमुचता वाष्परोधा कर्ण भिक्षुद्धि सदर्मा विसंवादा पंच। सुन रहे ना? मगर आप लोग कोई नहीं आ रहा। बताओ, लायन एरिया बुला लिया हमें तो सही में, हमने सरिया कच्ची हुआ तो बोरो मान जाओ, हम तो ठगे से अनुभव में रहे, ठगा गए। बताओ,
न्यास कॉलोनी में एक ही बात थी कि श्रावक दूर रहते हैं, अपनी सामायिक ध्यान करो। अभी यहाँ पर आकर के लगता है कि बताओ समाज के बीच में आ गए और समाज के लोग लाभ नहीं ले रहे, बताओ अपने काम में लगे, बताओ। और फिर न्यास कॉलोनी वाले बुरो मान जा रहा कि बारात इतने आ गए, बताओ उतने गए नहीं, बताओ हम तो अद्वीच में रह गए। तो वही कम से निभा हो। अब न्यास कॉलोनी वाले से बुरे हो गए, मान लो हम VIP वालों से। अब आप लोग तो ध्यान रखो, क्लास में नहीं आ रहे, बताओ ये बच्चों की दादी क्या करते बताओ, तो फिर में क्लास में नहीं आती हैं आप लोग। सुनो, तो वहाँ आया था शून्यागार अनेक वृक्ष की कोटर में पर्वत पर रहो। इसके बाद जब मकान छोड़ दिया, आवास ऐसे आवास तो भी रहो, जैसे 18 बंगला है ना, हम तो सोच रहे थे न्यास कॉलोनी में न जाओ, इतने भी न जाओ, तो विमुक्ता आवास 18 बंगला में रहो थे, खंडर में अच्छा रहे। फिर लगा ये भी तो विमुक्ता आवास तो है, गोटी दी ने छोड़ दिया। फिर इसके बाद में परोपरोदगन, यहाँ रुकने के बाद किसी को मना नहीं कर सकते, आप नहीं रखोगे, ये विमुक्ता परोपरोदकरण होता है। फिर इसके बाद में भिक्षा शुद्धि रखना, कोई आहार दे या न दे, वह पड़गान करे नहीं करे, हम नहीं बोल सकते हमें आहार दो, हमें पड़गान चौका लगाओ हमारे लिए, ये भिक्षा शुद्धि। ये वहाँ कोई भी वस्तु चौके में भले शुद्धि बोलते हैं, हाथ से नहीं ले सकते, श्रावक देगा तो लेंगे। यदि 9 बार रमोकाल मंत्र पढ़ते हैं, इतने समय प्रमाण, यदि अंजलि खाली हो जाए तो बैठ भी सकती हैं। तो उसमें एक भावना और आई थी प्रसंग की, साधर्मा विसंवादा, साधर्मी से विसंवाद नहीं करना। यदि साधर्मी से विसंवाद करते हैं तो चोरी का दोष लगेगा, ये मान लो। तो आप समझ लो, आपके जो रिश्तेदार जैसे ईर्षा होती है, जो परिवार के सगे संबंधी से ईर्षा होती है, किसी भी क्षेत्र में, राजनीति में, व्यापार में और भी काम में, तो आप लोगों को चोरी का भी दोष लगेगा, तीर्थंकर बनने का सौभाग्य नहीं मिलेगा। इसलिए अपने को तो अपना लोटा छानना है, जिनको चोरी से बचना है, जिनको तीर्थंकर बनना है, तो उन्हें हमेशा साधर्मी से पात्सल भाव बना के रखना चाहिए। सुन रहे हैं आप लोग, ये पात्सल भाव को हमेशा याद रखो। अगली जिज्ञासा श्रीमती कीर्ति वैसाखिया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। जब कर्म का उदय आता है तब अन्य धर्म पर आक्षेप क्यों आता है कि ऐसा करते हो, जल्दी उठते हो, कि जल्दी काम करते हो, इसलिए तबीयत बिगड़ गई। तो हमेशा धर्म पर, वो तो कर्म का उदय जब आना हो जब यहाँ पे आगे बोलो, आपस में नहीं बोलो यदि, हाँ बोलो। जब कर्म का उदय है वो तो आना है, निश्चित रहता है कि, परंतु हमेशा धर्म पर आक्षेप क्यों आता है? देखो ऐसा रहता है, जगत कहे भगत अंधा, भगत कहे जगत अंधा। जो धर्म को जानता है, भगवान का भक्त हो जाता है, वो संसार को सबको अंधा बोलता है। जो संसारी प्राणी धर्म को नहीं जानते, वो भगत को अंधा बोलता है। अब क्या कर सकते हैं? अब कभी कभी व्यक्ति जानता भी नहीं और मानता भी नहीं और जम से तानता है। क्या बुंदेलखंडी में कहते हैं, जानत नहीं मानत नहीं तानत है, ऐसा है। और कुछ लोगों को अपनी योग्यता पर अति विश्वास होता है। सुन ध्यान से, क्या मैंने पहले भी आपको कल परसों सुनाया था, कीप सेल्फ कॉन्फिडेंस बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंस। क्या मतलब? आत्मविश्वास रखो किंतु अति विश्वास कभी मत रखो, ये ध्यान रखो। इसके माध्यम से काम होगा। मगर अपने लिए कोई कुछ भी कहता है, हम अपने आप में विचार कर लें। हम यदि मान लो धर्म करते हैं और समय से अपने काम करते हैं, कोई कुछ भी करता रहे, फिर भी यह है वो किसी ने यदि ऐसा कहा है तो उनकी भी कोई अपेक्षा होगी, अपने को समझना चाहिए। क्योंकि उनका कहना ये भी हो सकता है धर्म इतना करो कि शरीर से आगे भी काम ले सकें। कभी कभी ऐसी गलती भी कर देते हैं, उसमें आप हो या ना हो। क्या गलती करते हैं? देखा देखी ठाने योग, छीजे काया बाड़े रोग। इन्होंने 2 पास की, हम 3 करेंगे, इन्हें 3 हम 5 करेंगे। तो कभी कभी ऐसा करेंगे तो शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है और रोग बढ़ जाते हैं। अपने को संतुलन बना करके शरीर भी स्वस्थ रहे, अपना धर्म भी होता रहे, ऐसा काम करोगे
तो बात बन सकती है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। संक्रमण समझा दीजिए, संक्रमण क्या होता है? संक्रमण सिद्धांत का शब्द है, जो आपने पूछा है। यहाँ पर कर्म सिद्धांत में जो कर्म प्रकृतियाँ होती हैं उनमें अपनी जाति के कर्मों में परिवर्तन हो जाना, इसका नाम संक्रमण होता है। परिवर्तन का नाम ही संक्रमण है। जैसे मान लो आप उच्च कुल का, आपको सत्ता में बंद है, सत्ता में कर्म में है, और परिणामों को बिगाड़ लिया, तो परिणामों के बिगाड़ने से उच्च गोत्र नाम का जो है, उच्च गोत्र इसको बोलते हैं भाई, उच्च गोत्र नीच गोत्र में भी परिवर्तित हो जाता है। कोई पशु है, वो यदि श्रावक के वृत्तों को ले लेता है, अणुवृत्तों को ले लेता है, उसकी परिणति पंचम गुणस्थान की हो जाती है, तो उसके नीच गोत्र नाम कर्म का उदय परिवर्तित होकर के उच्च गोत्र नाम कर्म भी हो जाता है। ये संक्रमण कहलाता है। अपनी सजाती कर्म प्रकृतियों में एक कर्म का दूसरे कर्म का कर्म रूप हो जाना, ये संक्रमण कहलाता है। इसमें भी कुछ अपवाद भी होते हैं। वही होते हैं, आयु कर्म में कभी संक्रमण नहीं होता। आपने नरक आयु का आश्रय बंद कर लिया तो कितने भी अच्छे परिणाम कर लो, आपका नरक आयु का आश्रय बंद हुआ है, वही उदय में आएगा, बदल नहीं सकता है। इसी प्रकार मोहिनी कर्म में, दर्शन मोहिनी कर्म का चारित्र मोहिनी कर्म में संक्रमण नहीं होता, चारित्र मोहिनी का दर्शन मोहिनी में संक्रमण नहीं होता है, किंतु हाँ दर्शन मोहिनी का दर्शन मोहिनी में अथवा चारित्र मोहिनी का चारित्र मोहिनी में संक्रमण हो सकता है। बाकी सभी कर्मों की व्यवस्था सामान्य से समझना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है, अभी भी सभी जगह पर झांकियाँ लगी हुई हैं, तो समाज की महिलाएं, बच्चे सभी मतलब तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो बोलते भी हम तो एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं। हम आपसे इतना कहना चाहते हैं, आप लोगों को पहले अपने घर के प्रति बहुमान आना चाहिए। अपने घर में सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं, सुंदर सुंदर सामान हैं, उनका आनंद क्यों नहीं लेते? पड़ोस में क्यों जाते हैं आप? ये हमारी कमी है। बीतराग धर्म और बीतराग आयतन का अवलंबन लोगे तो अनंत गुणा आपको लाभ मिलेगा। साथ से पुण्य कर्म का आश्रय बंद होगा और पाप कर्म का नाश होगा। इधर उधर रागी देवी देवता की शरण में जाओगे तो मैं कहता हूँ संसार की वृद्धि होगी और कुछ नहीं मिलेगा। एक बात पूछता हूँ सब श्रोताओं से, मेरी बात सुनो और उत्तर दो। मैं कहता हूँ मुझे 1 मीटर कपड़े की आवश्यकता है, तो कौन सी दवाई की दुकान में मिलेगा कि किराने की दुकान में मिलेगा? 1 किलो हमें मूंगफली का तेल चाहिए, आपकी दुकान में मिल जाएगा, कपड़े की दुकान पे, दवाई की दुकान में मिल जाएगा। हमें 2 स्क्रू चाहिए, कील चाहिए मान लो, वो कपड़े की दुकान मिल जाएंगी? कहाँ मिलेंगी? अच्छा, मतलब जो जहाँ मिलता है वहीं मिलेगा। सुन रहे ना? अब मैं पूछता हूँ, आपको सुख चाहिए कि दुख चाहिए? आपको यदि सुख चाहिए तो सुख तो भगवान के पास मिलेगा, कि भगवान सुखी हैं तो अपने को सुख मिलेगा। संसारी प्राणी हैं, उनके पास खुद सुख नहीं है। अब कोई तलवार लेके घूमता है, कोई लठ लेके घूमता है, कोई डंडा लेके घूमता है, तो इसका मतलब वो सुखी नहीं है, डर है, उसके लिए परेशान है। सुखी व्यक्ति जो होता है कभी तलवार बंदूक डंडा लेके कभी घूमता नहीं है। तो हम तो इतना कहना चाहते हैं, जो नासाग्र दृष्टि को रखे हुए, जिनके पास कोई अस्त्र शस्त्र वस्त्र नहीं है, ऐसे भगवान के पास जाओ। यथार्थ में वो ही भगवान हो सकते हैं जिनके पास 18 दोष नहीं होते, और ऐसे भगवान के पास ही सुख हो सकता है। तो आप सुखी होना चाहते हो
तो आप सच्चे भगवान के पास जाओ। और सुखी नहीं होना चाहते तो संसार में 1760 स्थान है, कहीं भी भटकते रहो। ऐसे ऐसे स्थान हैं, आप जाओगे तो पता लगेगा। बताओ, जहाँ आप जाने की बात करते हो दूसरे नगरों में जाके देखो, वहाँ बकरे काटे जाते हैं, वहाँ बलि चढ़ाई जाती है। जहाँ पशुओं को काटा जाए, खून बहाया जाए, क्या वहाँ पर सुख मिल सकता है? 3 काल में नहीं मिल सकता। आप लोगों को समझना चाहिए। पाठशाला पढ़ते हैं, साधु संतों की प्रसंग सुनते हैं, स्वयं भी स्वाध्याय करते हैं, और समझदार को तो इशारा काफ़ी होता है, ज़्यादा स्पष्ट बोल नहीं सकते। यदि आपको स्पष्ट सुनना हो, अलग से हमारे पास दिन में आओ तो आपको सब बातें बताएंगे। मगर इटारसी वाले बहुत व्यस्त है, समय ही नहीं है, हम क्या करें बताओ। पूरे पंडित बनना चाहते हैं, आधे घंटा शाम को लेट आकर के बताओ। समय से आओ, हमें अपनी सामायिक भी करना है। आप लोग तो सोचते हो 1 घंटा और बोलते रहे, ऐसा नहीं होता है। मैं तो कहता हूँ कायदे में तो एक कमजोरी है हमारी, हमें अपने पाटे पर स्थान पर उजाले में ही पहुँच जाना चाहिए। मगर आप लोगों का समय ऐसा है, कायदे में आपको कल से 5:30 पे आना है। कब आना है? 5:30 पे आओ, 6:30 पे जाओ यहाँ से। मगर आप लोग इसको सोचते हो कि ठीक नहीं। मगर यदि पहले ये बताओ, हम तो आपकी कोई गलती नहीं मानते, हमारी कमजोरी है, क्योंकि हम समझ में आ रहा है हमारा चुंबक इतना कमजोर है, आप खिंच नहीं पा रहे। बताओ, क्योंकि चुंबक यदि बोल्ड होता, मान लो आप तो 3 बजे भी आते हो, 6 बजे भी आते। मगर यदि आपको लगता है हमारे चुंबक में दम है, तो आप समय से आओ और अनेक ज्ञान की बातें प्राप्त करो। चुंबक में तुम्हारा ही बहुत दम है, लेकिन हम लोगों में क्या जंग लगी हुई है। अच्छा है। एक प्रश्न आया है हमारे प्रियांशु भाई की बहन जी का। यदि बड़ी पूजा विधान पंचकल्याण आदि में प्रतिष्ठाचार में जी आसपास के 72 देवों को आह्वान नहीं करें तो उससे देवों का आवरणवाद हो जाता है क्या? हाँ, किसी भाई का किसका प्रश्न है, जो भी है गुनाह से है शायद। सुबह किसी ने कहा था हमसे, तो उन्होंने पूछा, उन्होंने नहीं, उनकी दादी ने पूछा था, ऐसा कहा कि महाराज जी यदि किसी विधान पूजन अनुष्ठान में देवों का आह्वान नहीं करें तो अवर्णवाद, ऐसा अवर्णवाद नहीं होता है। याद रखो, पहले तो आप लोग अपमान क्या होता है, सम्मान क्या होता है। सम्मान नहीं करने का नाम अपमान नहीं होता हो, आप लोग उसको ही अपमान मान लेते हो। यदि आप जा रहे हैं और आपको किसी ने जय जिंद्र नहीं बोला तो आप अपमान नहीं हुआ। हाँ, आपको किसी ने गाली दे दी तो अपमान जरूर हो गया। उसी प्रकार चतुर्निकाय के जितने भी देवी भवनवासियों, बेंतरों, ज्योतिषियों, बेईमानिकों, ये आपको मैंने पहले भी बोल दिया, ये वीतराग धर्म के सच्चे अनुयायी होते, जो श्रद्धालु होते, सम्यक दृष्टि होते, वो तत्वज्ञान के साथ में कर्मों की निजरा करने के बाबत भगवान की भक्ति करने आते हैं। जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वो वह कुल देवता मान करके वह भगवान के पास आते हैं, अभिषेक पूजन आदि करते हैं। यदि किसी देवी देवता को बुलाया नहीं जाता है तो अवर्णवाद नहीं, उनका अपमान नहीं, आसाधना नहीं है। किंतु इतना आवश्यक है, एक तरीका कायदा कानून होता है। सुन रहे नहीं सुन रहे आप लोग? सो तो नहीं गए? हाँ, ठंडा मौसम होता जा रहा है, नींद आ सकती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से, पुराने ज़माने में मोबाइल वगैरह में मिस कॉल नहीं होते थे, मगर सियाने बड़े जेठे जो होते थे वो यदि घर में प्रवेश करते थे और उन्हें लगता था घर में बहू बेटी आए तो खांस के आते थे, करके आते थे, या फिर आवाज़ लगाते, ए मुन्ना की भाई, ए कल्लो की बुआ, ऐसा बोल करके वो आता कि आप सावधान हो जाओ। उसी प्रकार से जब भी कहीं हम किसी चबूतरा के यहाँ से निकलते हैं, कोई मंदिर के यहाँ से निकलते हैं, तो उस समय अपने को क्या करना चाहिए, तो निश्चय बोलना चाहिए 3 बार। इसके बाद में जब वहाँ से निकल जाए तो अपने को असही 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 बोलना चाहिए, ये उनका सम्मान है। और दूसरा, अपने को हर कहीं गंदगी नहीं करना चाहिए, मल मूत्र आदि को
विसर्जन करना है तो जो स्थान निश्चित भाग करना चाहिए। पुराने वृक्ष हैं, बादी लघु संग आदि करके आएंगे तो ये देवी देवता आपके लिए परेशान कर सकते हैं। इसलिए कहीं पर भी जाओ निश्चय निश्चय करो और निकल जाओ तो असही असही करो। दूसरी बात ये भी कहता हूँ, आप घर से बाहर निकलते हैं नमोकार मंत्र इस प्रकार पढ़ो और हाथ को पूरे शरीर में लगा लो, सुरक्षा कवच हो जाएगा। ऐसा करना चाहिए। मगर किसी देवी देवता को बुलाते नहीं तो वो ऐसा नहीं कि कुपित हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग शादी विवाह में जिनको बुलाना बुलाते हो बाकी गुस्सा हो जाते। क्या गुस्सा नहीं होते? आपको कोई नहीं बुलाए तो आप नाराज नहीं होते? भाई व्यवस्था गुंजाइश नहीं है, छोटा व्यक्ति है तो उसमें बुराई की बात नहीं, मगर अपमान मत करो। आप यदि किसी को नहीं बुला सकते तो किसी को आप बोलो नहीं है तुमको नहीं बुलाएंगे हम, तुमको तुम्हारी पात्रता नहीं बुलाने की, तो गुस्सा आएगा। इसी प्रकार अपने को देवी देवताओं के व्यवहार करना चाहिए। वो भी बहुत ही भगवान के भक्त होते, भद्र परिणामी होते हैं। इतना अवश्य गड़बड़ करो, निसई निसई न बोलो। और विशेषकर माता बहनों से कहता हूँ, जब मंदिर जाने की 3 दिन योग्यता नहीं होती उस समय तो कहीं घूमने नहीं चाहिए हो। तुमने कहा ऐसे समय गए तो चिपक जाएँ तो तुम्हें पदमपुरा और तिजारा घुमा दें, महावीरा घुमा दें। संभल के रही हो, दुनिया में घूमत रहे तो बताओ, इतिहास नहीं क्लास में बताओ। 3 दिन तो अपने कमरे में कोने में बैठ के रहो और 12 भावना का चिंतन करो, तो इसी से आपकी सुरक्षा हो सकती है। अहिंसा परमो धर्म की।